स्वागत है आपका आत्मिक सफर में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से हम कुछ आत्मिक मनन कर सकें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत दिनों के बाद उसने आपके समक्ष उपस्थित होने का मुझे अवसर प्रदान किया, मेरे मन के अंदर अगुवाई डाली। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स के द्वारा इन दिनों में कोई वीडियो पोस्ट नहीं हुए तो उन्होंने पुराने वीडियोस देखकर इस कार्य को आगे बढ़ाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे साथ नए जुड़ते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उन सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष प्रदान करें और हम मिलकर इसी प्रकार से इन आत्मिक अध्ययनों और मननों में आगे बढ़ सकें। और मेरा विश्वास है, जैसा कि रूत की पुस्तक में हमने देखा था, छोटे छोटे क्रमवार अध्ययनों में हमने वो पुस्तक को पूरा किया है, इसी प्रकार से आज हम एक नई पुस्तक की शुरुआत करने जा रहे हैं। और परमेश्वर का आत्मा हमें संचालित करे कि हम इन छोटे छोटे क्रमवार अध्ययनों के द्वारा आशीष पा सकें और इतनी समझ पा सकें कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना है और हमें परमेश्वर से आशीष को पाना है। सो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना विनती निवेदन है तो आप मुझे सहर्ष भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है AATMIK@safar@gmail.com पर सहर्ष हमें सीधा भेज सकते हैं। हमें आपके लिए प्रार्थना करने में बड़ी खुशी मिलेगी और हम आप सबके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। आज जो पुस्तक हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है योना नबी की पुस्तक, द बुक ऑफ जोना। और इस पुस्तक को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, योना की किताब ईश्वर की पुकार के प्रति हमारी प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालती है। परमेश्वर ने हमें यदि जिस कार्य के लिए चुना है, जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए चुना है, उसके प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज, परमेश्वर का एक डिवाइन मिशन है, उस मिशन के ऊपर वो कार्य करता है। और परमेश्वर का प्रति व्यक्ति के प्रति विशिष्ट उद्देश्य है। यदि मुझे और आपको उसने बुलाया है तो उसके पास एक उद्देश्य है और वो चाहता है कि हम उस उद्देश्य को पूरा करें। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात को हल्के में लेते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल को लेकर आता है और हमें उसी धुरी पर आकर खड़ा करता है ताकि हम फिर से परमेश्वर के उस बात को पूरा कर सकें जैसा परमेश्वर चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है वैसा ही होता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। उसने इस दुनिया को बनाया है, उसने मुझे और आपको बनाया है, उसने हमें ये ज्ञान दिया है, ये प्रकाश दिया है कि हम उसके वचन को समझ सकें। उसने अपनी आवाज़ देकर हमें बुलाया है और वही चाहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा उसकी इच्छा को पूरा कर सकें और अपने जीवन में आशीष को पा सकें। हम उसकी सेना के योद्धा हैं मेरे प्रियो। भजन संहिता 68 सैम 68 में लिखा है, जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो शुभ समाचार सुनाने वालों की सेना खड़ी हो जाती है। वो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, जिसकी फूंक से समंदर कांपने लगते हैं, पहाड़ गल जाते हैं, धरती डोलने लगती है। उसको सेना की क्या आवश्यकता है? लेकिन वो ये कहता है कि जब वो आज्ञा देता है तो शुभ समाचार सुनाने वालों की सेना खड़ी हो जाती है। वो हमारा परमेश्वर है, वो ऐसी सेना का परमेश्वर है जो उसका शुभ समाचार इस दुनिया और जहां में ले जाती है। और वो आज्ञा देता है, वो अपना वचन सुनाता है। हम सब योद्धा हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी आवाज़ को अपने जीवन में सेंत मेंत लें और जैसा उसने हमारे जीवन के लिए ठाना है उस मिशन में, उस विजन में, उन बातों में हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। यदि हम इसमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में, उसकी बातों को सुनने में आलस करेंगे, हल्के में लेंगे, उन बातों को प्रायोरिटी में नहीं लेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में उथल पुथल करेगा।
और योना की पुस्तक इन सब बातों के बारे में हमारे जीवन के लिए एक प्रकाश डालती है। सो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम योना नबी की पुस्तक की शुरुआत करेंगे। योना नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहला वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा। यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया है, जब वो उनके पास पहुंचता है। परमेश्वर का डिवाइन पर्पस, डिवाइन मिशन क्या है? और योना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है और क्या कहता है? उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। अब परमेश्वर का वचन कहता है तुझे नीनवे नगर में जाना है, जो अशूरियंस की राजधानी है। परमेश्वर का वचन मेरे और जीवन में कुछ जिम्मेदारियों को देता है और परमेश्वर ने योना से कहा तुझे उठकर उस नगर नीनवे को जाना है। पहली चीज, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय और उसके 4 पद में हम देखते हैं तो वहां पर यह लिखा है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी और कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और उसमें से कई कुल निकलेंगे और उन्हें मैं आशीष दूंगा, उठकर मेरे पीछे हो ले। तो लिखा है वो लूत के साथ जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही उसने किया और वो आगे बढ़ गया, अपनी उस जगह को छोड़ दिया उसने। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं जब 400 साल का डार्क पीरियड के बाद प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया और जहां में आना हुआ। लिखा है जब हम पापी ही थे, रोमियो 5 में और उसके 8वें पद में, तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए। लेकिन किस लिए आए? यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसका 43वां पद, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक चैप्टर 4 वर्स 43 में पढ़ते हैं कि मुझे और नगरों में भी सुसमाचार सुनाना अवश्य है और इसीलिए मैं भेजा गया हूं। तो जिस बात के लिए भेजे गए हैं, जो बात परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है, यदि वही बात हमारे जीवन में नहीं होगी तो हमारे जीवन में इसके बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए एक विशेष उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य को जरूर पूरा करें और परमेश्वर जो आपसे बात करता है उसको बड़े ध्यान से अपने जीवन में सुने और उन बातों को अपने जीवन में हल्के रूप में ना लें। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। अब तुझे उस नगर में नहीं जाना है, लेकिन उसके विरुद्ध प्रचार भी करना है। आखिर मिनिस्ट्री है क्या? परमेश्वर क्यों हमें अपनी सेना में शामिल करता है? क्यों उसने हमें एक आत्मिक योद्धा बनाया है? पत्रियों को लिखते हुए प्रभु के दास कहते हैं हमारा आत्मिक युद्ध है और हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारा युद्ध आकाश की उस अंधकार की सेना से है। तो एक सैनिक का काम क्या होता है? लड़ाई करना। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के नाम से उसके सारे आत्मिक हथियार बांधकर शैतान और उसके राज्य के साथ लड़ाई करें, आत्मिक युद्ध करें। और योना को परमेश्वर ने बोला तो नीनवे नगर को जाना और उसके विरोध में प्रचार करना। अगर हम आइज़ाया उसका 58 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है गला खोलकर चिल्ला और नरसिंगे का सा शब्द कर। पाप के साथ हम कभी एंटरटेन नहीं हो सकते मेरे प्रियो। जब हम नया नियम पढ़ते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार उसका शुरुआत के अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर योना बपतिस्मा देने वाला कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि तुम अपने अपने उन हर एक पापों से फिरकर यहां पर आओ और पानी का बपतिस्मा लो। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ के ऊपर रखा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा का शुरुआत किया तो उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है।
परमेश्वर अपने उद्धार को देना चाहता है, परमेश्वर अपने कल्याण को देना चाहता है, परमेश्वर अपनी बातों को मनुष्य को देना चाहता है, लेकिन हमें गला खोलकर नरसिंगे का सा शब्द करके उस पाप को उन लोगों के बीच में जताने की जरूरत है। और यदि हम उसको एंटरटेन करेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आज वो समय है कि हमें उस उद्धार के संदेश को, आज वो हमें समय है कि हमें उस हथौड़े को, जो वचन के हथौड़े को जो चूर चूर कर देता है पाप को, चलाना है कि लोगों को समझ में आए, लोग ज्ञान पा सकें और लोग परमेश्वर की वाणी सुनकर अपने पापों से फिरकर वापस अपने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकें। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। जब उस नगर की बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गई तो परमेश्वर ने अपने दास को चुना कि वो वहां जाकर परमेश्वर के इस मैसेज को कम्युनिकेट कर सके। मेरे और आपके जीवन में जब हमें ये अवसर मिलता है कि हम लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को रखें, तो हम क्या रख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पाप को एंटरटेन नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर की इच्छा को लोगों के बीच में जाकर साफ तरीके से बताना है कि यदि पाप हमारे जीवन में होगा तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य कभी नहीं कर पाएंगे। अब समय आ गया है, कुल्हाड़ा पेड़ पर रखा हुआ है, हर एक डाली जो नहीं फलती वो काट दी जाएगी, वो आग में झोंक दी जाएगी। हमें सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। आप कैसे व्यक्ति हैं? जब पाप हमारे जीवन में आता है तो हमें उसे किक आउट करना है, हम उसे एंटरटेन नहीं कर सकते। एक अगुवे के रूप में आपको पाप के विरुद्ध प्रचार करना है। एक अगुवे के रूप में, हो सकता है आप एक परिवार के अगुवे हो सकता है आप एक कलीसिया के अगुवे हो सकता है आप एक इंस्टीट्यूशन के अगुवे हो। जब हम परमेश्वर में आत्मिक बातों को लेते हैं तो हम पाप को एंटरटेन नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा तो उस नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। परमेश्वर ने हमें हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रखा है। अगर हम परमेश्वर की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो हमेशा हमें अपने आउट ऑफ कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, तभी हम उसकी सच्ची सेवा कर सकते हैं। और उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक आप एक एक परमेश्वर के दास और दासी के जीवन को देख सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मृत्यु की रस्सियों से वे ना जकड़े हों, ऐसा हो नहीं सकता कि उनके जीवन में ऑब्स्टिकल ना आए हों, ऐसा हो नहीं सकता कि वे खतरे में ना पड़े हों, ऐसा हो नहीं सकता कि बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में होकर वो ना गुजरे हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थिति में उसके मुकम्मल गवाह बन सकें। और परमेश्वर हमें हर प्रकार के अनुभव से होकर गुजारना चाहता है, क्योंकि हम उसके योद्धा हैं और योद्धा का कार्य ही होता है कि वो लड़ लड़कर आगे बढ़ सके और उस बात को हासिल कर सके जिस बात के लिए उसको निर्धारित किया गया है। मुझे और आपको परमेश्वर की सेवा के लिए निर्धारित किया है। अगर दानियल शेरों की मान में जा सकता है, किस लिए? क्योंकि वो प्रभु का जन है, उसका कोई दोष नहीं था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो
7 बार धत्काए हुए भट्टी के सामने खड़े हो सकते हैं, उनका कोई दोष नहीं था। एक ही दोष था कि उस मूर्ति के आगे नहीं झुके थे। कैसी भी परिस्थिति में हमें खड़े रहना पड़ सकता है और किसी भी विरोधात्मक परिस्थिति में हम जा सकते हैं, लेकिन हमें पाप के प्रति सचेत रहकर उसके विरुद्ध प्रचार करना है। मैंने अभी जितने भी दास दासियों का नाम लिया, वे कभी भी अपनी उन परिस्थितियों के आगे झुके नहीं और उन्होंने हमेशा परमेश्वर के वचन का मान रखा और हर हाल में परमेश्वर ही की बात मानी। मैं और आज आप किस कैटेगरी में हैं, परमेश्वर जानना चाहता है। परमेश्वर का वचन जब आपके पास पहुंचता है, परमेश्वर का है एक निश्चित उद्देश्य जब आपके लिए आता है, जब आप परमेश्वर के सेना में एक योद्धा हैं, तो आप कैसी सिचुएशन में उसकी सेवा करेंगे और आप अपने जीवन से उसको क्या प्रतिक्रिया देंगे। मेरे प्रियो, आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम योना की प्रतिक्रिया को देखेंगे, लेकिन परमेश्वर तो यही चाहता है कि हम उसकी बात को माने और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को हासिल करें। योना के पास परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य पहुंचा, योना के पास परमेश्वर का एक डिवाइन मिशन पहुंचा और योना को एक विपरीत परिस्थितियों के लिए परमेश्वर ने तैयार किया कि उसे वहां जाना है और ना केवल वहां जाकर, लेकिन परमेश्वर की बात को रखना है। जो वो कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध में बातें करनी है और परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के वचन को उनके बीच में सुनाना है ताकि वे मन फिराव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मुझे आशा है इन वचनों के द्वारा आप आशीषित होंगे। आप सभी को जय मसीह की।